लोग मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाले जाएंगे। नंबर 1 वो भाई कि जिस भाई ने अपनी कभी जवान बहन को नहीं समझाया, पर्दे के लिए हुक्म नहीं दिया, मेरी बहन ये मोबाइल कहाँ से आता है, ये तुझे कपड़े पहनने के लिए आते कहाँ से हैं, हम तो अपने घर में इतने नहीं बनाते, ये बड़ा मोबाइल कहाँ से आया है, तेरी जिंदगी में ये सुरूर कहाँ से आया है। भाई क्यों नहीं देखता बहन की जिंदगी को, भाई क्यों नहीं पर्दे का हुक्म देता। अल्लाह फरमाएगा पकड़ लो इन भाइयों को और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में फेंक दो। भाई गया जहन्नम में। उन बापों के लिए हुक्म होगा जो बाप बेटियों को नहीं समझाते। बच्चे पैदा करना कमाल नहीं है, बच्चों की तरबियत करना कमाल है। खाली बच्चे पैदा हो गए घर में और जानवरों की तरह घूम रहे, बाप को पता ही नहीं क्या हो रहा क्या नहीं। क्यों नहीं समझाते अपने बच्चों को। आज हमारे बच्चे शराबों की दुकानों पर ऐसे ही नजर आ रहे हैं। गौर नहीं किया बाप ने शराबी के पास बैठ क्यों जाके जवानी की दहलीज पे कदम रखा है, बच्चा जाता कहां है या याशियों के अड्डों पर रातें कैसे गुजार रहा है, ये बाप की कमी है। इस बाप को कल क़यामत में पकड़ा जाएगा और मुंह के बल घसीटते हुए जहन्नम में डाला जाएगा। शौहर के लिए हुक्म होगा, इन शौहरों को भी पकड़ो जिन शौहरों ने अपनी बीवियों को पर्दे के लिए हुक्म नहीं दिया। कुरान कहता है अर्रिजालु क़व्वामूना अलन निसा, हमने मर्दों को औरतों के ऊपर हाकिम बनाया है। क्यों नहीं समझाते। हाँ एक नमक कम हो गया तलाक, मिर्चें ज्यादा हो गई तलाक, कोई और मामला छोटा मोटा हो गया तलाक। तलाक देने में बहुत आगे है। हमारे पास कितने फोन आते हैं मुल्क भर से, हजरत तलाक हो गई। हमने कहा हो क्या गया था, बोले हजरत झगड़ा हो गया था। लो जी जरा जरा सी बात पे झगड़ा हो रहा, तलाक की नौबतें। ये हालत, कितनी औरतें ऐसी हैं कि तलाक के बाद कितने मामला हमारे पास में, उन्हें पता ही नहीं शरीयत की पाबंदी कैसे होगी। तलाक दे दी बस डब्बा समझ लिया है, बोले निकाल के दे दी टैबलेट, हो गया काम बस, बाकी हम अपने आप कर लेंगे। कह रहा हजरत जी कोई जुगाड़ लगा दो, तलाक तेरे बाप का नौकर है मौलवी जुगाड़ लगा दे। इससे पहले आता तलाक देने से पहले, बोले हजरत बन नहीं रही है, करें क्या बताओ, कोई शरीयत का रास्ता बताइए। औरतें भी बैठी हैं, तलाक अक्सर व बेशतर इस बुनियाद पे होती है कि औरत ज्यादा बोलती, औरत की मुजोरी पर तलाक होती है। एक जुमला और ले जाओ सैदपुर वालों, जब औरत को तलाक हो जाती, कोई मसला बन जाता, घर में झगड़ा होता, कोर्ट कचहरी में जाके चपरासी, एडवोकेट, जज, सर 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 सर, अगर इतना अपने शौहर के सामने कह दिया हो, सर जैसा आप चाहें, सर जैसे आप चाहें, सर जो आपका हुक्म हो, सर जैसे आप चाहेंगे वैसे जिंदगी गुजारूंगा। बोलो ईमानदारी से कभी तलाक हुई? कभी तलाक नहीं होती। जितना कोर्ट कचहरियों में जाकर चपरासियों के सामने सर सर किया है, अगर अपने शौहर के सामने कहा होता हुजूर जैसा आप चाहें वैसा होगा, मेरे सर के ताज जो आपका हुक्म होगा वैसे मैं अपनी जिंदगी गुजारूंगी, जैसे आप चाहेंगे वैसे मैं जिंदगी गुजारूंगी। अल्लाह की इज्जत की कसम कभी तलाक की नौबत न। औरत के घर में पिटाई होती है, इसकी भी वजह मुजोरी है। औरत को शौहर अगर किसी वजह से कभी पिटाई करता है, उसकी वजह मुजोरी। एक औरत हमारे पास में आई, बोले हजरत जी बहुत मारता है। मैंने कहा कौन मारता? बोले हजरत हमारे मियां मारते हैं। बोले बहुत मारता है। बोले करें क्या? बोले कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में कर दिया। सैदपुर वालों ये भी चल रहा आजकल। बोले कंट्रोल रिमोट हमारे हाथ में कर दीजिए। सही कह रहे हैं हम। बोले कंट्रोल रिमोट, बोले हजरत ऐसा नक्श दे दीजिए, ऐसा तावीज दे दीजिए जैसा हम चाहें। समझ गए ना? जैसा हम चाहें। हमने कहा बहुत अच्छा है। 3 लकीरें खींची, मौलवी तो सब जानता, किताबों में सब पढ़े, उठाया तावीज बना के दे दिया। बोले हजरत रोज मारता है, हमारी पसली तोड़ के डाल दी है और इतना मारा कमर काली कर दी मारते मारते। मतलब लो ये तावीज ले जाओ, आज के बाद नहीं मारेगा, मगर करना इतना जैसी मजदूरी शुरू हो, जैसी नंबर तुम्हारा आए पॉकेट से निकाल के दाढ़ के नीचे दबा के बैठ गया। मर्द एक दफे बोला, ये 2 दफे, मर्द 2 दफे बोला तो किचर 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 कर ही रही। अच्छा मुजोरी करेगी तो ये लाठी उठाना शुरू कर देता, सब्र नहीं लाठी।
जबकि मेरे आका ने फरमाया अगर औरत तकलीफ दे मर्द उसे बर्दाश्त कर ले, सब्र कर ले, अल्लाह जन्नत अता फरमाएगा। औरत की तकलीफ पे अगर मर्द सब्र कर ले उसका बदला जन्नत है। मगर ना, ये भी सब्र करने को तैयार नहीं, इसके बस इसे चाहिए लाठी। एक बात बताओ, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बहन है, अगर तुम्हारी बहन को कोई ससुराल में पीटे तुम वहां पे से बाहर आ जाते हो, तुम्हारी बेटी को कोई मारे कलेजा फट जाता है। अल्लाह खुश रखे। मैं अपनी बेटी को नहीं पिटने दूंगा, मैं अपनी बेटी को मारता हुआ नहीं देख सकता। भाई जब तू नहीं देख सकता तो ये भी तो किसी की बेटी है, इसे क्यों मार रही है तू? क्या जानवर समझ के रखा तूने? मैं औरतों से गुजारिश करूंगा, सुनो, रोज रोज पीटता, तावीज ले गई, एक दफा बोला, ये 2 दफा बोली तो इसने लाठी उठाई, जल्दी गई पॉकेट से तावीज डाल के नीचे दबाया। अब ये 2 दफा बोला, 3 दफा बोला, 4 दफा बोला, ये चुप, ये चुप। अब वो बेचारा थोड़े बहुत देर बोला, चला गया, बोले सुधर गई, अब नहीं बोले, लाठी खत्म। अब दूसरे दिन का नंबर आया, जैसे झगड़ा शुरू हुआ फिर इन्हें पॉकेट से निकाला, डाल के नीचे दबाया जल्दी से। दबाने के बाद अभी जब बैठी है, अगर मुजोरी करेगी बोलेगी तो गिर जाएगा, इसलिए तावीज डाल के नीचे दबा के बैठी है। अब थोड़ी देर वो बोला बाला, उसके बाद सोचा कि अब नहीं बोल रही है, खामोश हो गई। 8 दिन हो गए, पिटने का नंबर नहीं आया। बड़ा वाला मीठे की दुकान का डिब्बा, बोले हजरत काम हो गया, तावीज बहुत अच्छा दिया आपने, 100% कंट्रोल दिखाया। मला हुआ क्या? बोले हम बच गए, पीटना बंद। हमने कहा पहले जबान को काबू में कर लिया होता तो लाठी का नंबर आता ही नहीं। इसलिए माँ बहनों से भी गुजारिश करूंगा, अपने शोहरों की कदर करो, अपने शोहरों की इज्जत करो, मोहब्बत की निगाह से देखो। और मैं आपसे भी गुजारिश करूंगा, औरत मारने की चीज नहीं है बल्कि कलेजे से लगाने की चीज है। औरत प्यार करने की चीज है, औरत मोहब्बत करने की चीज है। ये तुम्हारे नबी ने तुम्हें सबक, तुम्हारे नबी ने मोहब्बत करी है औरत से। औरत दिल का चैन है, औरत दिल का सुकून है, मारने की चीज नहीं, सब्र कर लिया करो। औरतों से भी गुजारिश करूंगा, नजरें झुका के अपने शोहरों के सामने। और एक पैगाम और मेरा, जितनी बेटियां बैठी हैं, बेटियों से गुजारिश है, बेटियों तुम अपनी नजरें झुका के जियो, खानदान वाले नजरें उठा के जियो। बोल दो। आज इस मोबाइल के टप्पे ने, इस मोबाइल के टप्पे ने हमारे घर की बेटियां दूसरों के घरों की बहू बना। कितनी बेटियां मंदिरों में जाके शादी कर रही हैं, कभी एहसास नहीं किया, कभी गौर नहीं किया। मैं बेटियों से गुजारिश करूंगा, बेटी तेरी माँ तुझे किस मोहब्बत से पालती है, तेरा बाप किस नखरों से तुझे पालता है। जब तेरा बचपन होता है अपने सीने पे तुझे सुलाता है, अपने सीने पे तुझे सुलाने के बाद राहत की सांस लेता है। बाप कहता है मेरा कहीं दिल नहीं लगता जब तक मैं अपने बेटी को न देख लूं, क्योंकि बेटी बाप से मोहब्बत करती है। ओ बेटियों, जरा एक बात बताओ, जब तुम्हारी नजरें आवारा हो जाती हैं, तुम्हारी नजरें खैरों की तरफ उड़ जाती है, तो इस बाप की इज्जत का जनाजा निकल जाता है। मेरी बेटियों, मेरा आखिरी पैगाम है, गौर से मेरे जुमले सुन लो। अगर तुमने अपनी नजरों को झुका के जिंदगी जिया, ये बाप तुम्हारा नजरें उठा के जिंदगी जी। तुम नजरें झुका के जियो, खानदान के जितने भैया हैं नजरें उठा के जिएंगे। और सुनो, जितने भाई बैठे हैं, तुमसे भी गुजारिश कर रहा हूं, अपने बहनों के शौक को पूछो। मेरी बहन, तू कौन सा कपड़ा पहनना चाहती है, हम देंगे तुझे कपड़ा। क्या तेरी जिंदगी का शौक है? मेरी बहन, तेरा भाई है ना, तेरा भाई है, अपना खून तेरे लिए दे देगा, मैं अपनी जान तेरे लिए दे दूंगा। मैं तेरा भाई हूँ, मैं तेरा फख्र हूँ। भाई बहन, मैं तेरा फख्र हूँ। अपनी बहनों से पूछो कैसी चादर चाहिए, कैसा दुपट्टा चाहिए, कैसे चप्पल तुझे चाहिए, कैसे कपड़े तुझे चाहिए। इसलिए तुम नहीं पूछते तो गैर पूछते हैं। जब गैर पूछते हैं तो ये बेटियां बड़ी नाजुक होती है, दूसरे के जाल में फंस जाती है। इसलिए भाइयों से भी गुजारिश करूंगा, सब्र का दामन पकड़ के अपनी बहनों से पूछा करो, मेरी बहन, मैं अपनी मोहब्बत में तुझे ये जोड़ा लाया हूँ, मेरी बहन तू पहन ले, ये दुपट्टा तेरे लिए लाया हूँ। मैं मानता हूँ तुम बीवियों के लिए लाते हो, बीवियों के लिए भी लाओ, मगर उसी घर में तुम्हारी
तुम्हारी बहन है, अपनी बहन के लिए भी लाओ। एक जोड़ी चप्पल अगर तुम बीवी के लिए लाते हो, अपनी बहन के लिए भी लाओ। एक जोड़ी दुपट्टा अगर बीवी के लिए लाए हो तो बहन के लिए भी लाओ। ये बहन जाकर कहेगी मेरा भाई मुझसे प्यार करता है, मेरा भाई मुझसे मोहब्बत करता है। अगर मैं चाहूंगी तो मेरा भाई अपने लिए, मेरे लिए अपनी जान निछावर करेगा। अरे यार, ये अगर ससुराल से बहन आ जाए ना, ससुराल से, तो ससुराल से अगर आने के बाद अपने घर और भैया एक जोड़ी कपड़े बना दे तो ये पूरे मोहल्ले में तारीफ करती है, मेरे भाई ने बनाए हैं ये कपड़े, मेरे भैया ने ये कपड़े मुझे दिए हैं। ये बहनें तो इतनी नाजुक होती हैं, इतनी मोहब्बत करने वाली होती हैं, मगर भाइयों कमियां तुम्हारी भी है, तुम्हारी भी कमियां तुम एहसास नहीं करते। बहन जा का इसके शौक हमने कौन पूरे करने लगा? तुम्हें चाहिए कि तुम अपनी जायज कमाइयों में से अपनी बहनों का हिस्सा भी रखो। ये तुम्हारे नबी की सुन्नत। आज हालात दोनों तरफ से बिगड़े हैं। मैंने अर्ज किया, बहनें नजरें झुका के जियो, खानदान के दादा बाबा चाचा भैया सब नजरें उठा के जियो। एक बेटी आवारा हो जाती है, दादा की नजर झुक जाती है, भाई की नजर झुक जाती है, चाचा की नजर झुक जाती है, नाना की नजर झुक जाती है, फूफा की नजर झुक जाती है, खालू की नजर झुक जाती है, सबकी नजर झुकी है, सबकी नाक कटा के अकेली चली गई। बेटी तेरे हाथ में इज्जत है, अगर इज्जत के साथ जब तेरी शादी होगी, सुनो कमेटी वालों, नौजवानों, जब ये बहन शादी के दिन जाएगी, बहनें भी सुने, जब तूने अपने बाप की इज्जत को भी रखा, भाई की इज्जत को भी रखा, चाचा की इज्जत, नाना की इज्जत, खालों की इज्जत, पूरे कबीले वालों की इज्जत को रखने के बाद आज तो 20-25 साल की हो गई, तेरी शादी का वक्त आ गया। जब तू दुल्हन बनेगी, दुल्हन बनने के बाद जब तू अपने घर के लिए विदा करेगी, इधर देखें मेरे जुमले को, गौर करें, जब ये बहन ससुराल जाती है, बरेली के जिंदा दिल लोगों, जब ये बहन दुल्हन बनाई जाती है और इस बहन को दुल्हन बना के जब हम तैयार करते हैं, ये अपने घर के लिए 25 साल हमने पाली है, 25 साल पालने के बाद आज दूसरे के घर के लिए हमारी बहन जा रही है, दुल्हन की शक्ल में अपने ससुराल जा रही है। अल्लाह की कसम, किसी कोने में बैठ के मैंने भाई को रोते हुए देखा है, किसी कोने में बैठ के बाप को रोते हुए देखा है, कहीं चबूतरे पे बैठे हुए चाचा को रोते देखा है, कहीं नाना आंसू बहाता है, कहीं खालू आंसू बहाता है, कहीं मामा आंसू बहाता है। इसकी वजह क्या है कि हमारी बेटी इज्जतदार है। जब ये इज्जतदार बेटी अपने ससुराल जाती है, सबकी मोहब्बत के आंसू छलक जाते हैं, और जब ये नाक कटा के जाती है, बेइज्जती करके जाती है, नानी बनती है तब भी लोग ताने देते हैं, दादी बनती है तब भी लोग इसे ताने देते हैं। और इज्जतदार बेटी जब बुढ़ापा हो जाए ना, तब भी पलट के आती है तो कबीले के दादा पूछते हैं, बेटी तू खैरियत है ना, तेरी ससुराल में सब खैरियत है ना, सब अच्छे हैं ना तेरी ससुराल में? ये मोहब्बतें कब मिलेंगी? ये तब मिलेंगी जब बेटियों तुमने अपने भाइयों की इज्जत रखी होगी, दादा की इज्जत रखी होगी, बाबा की इज्जत रखी होगी, कबीले वालों की इज्जत। और ये शोर कब पैदा होगा? ये शोर कब पैदा होगा? साहब बैठे, ये शोर जब पैदा होगा जब तुम्हारे पास इल्म होगा। आखिरी निचोड़ क्या होगा? ऊंचा बोलते जरा थोड़ा सा, सील तो नहीं रही, सील ठंड तो नहीं लग रही है, जरा ऊंचा बोल दें। इल्म